नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, गत वर्ष यानी 2021 में संस्थान द्वारा किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किए गए हैं एवं कई क्षेत्रों के लिए नई किस्में भी विकसित की गई हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रही हैं संस्थान की निदेशिका डॉक्टर नीता खांडेकर मैडम। और हमारे अगले अंकों में इसी कड़ी में हम आपको जानकारी देंगे जो तकनीकियाँ संस्थान के विभिन्न विभागों में किसान की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विकसित की जा रही हैं, उनके बारे में विस्तार में जानकारी दी जाएगी। तो आप हमारे अगले अंकों में हमारे साथ जुड़े रहें। किंतु सबसे पहले हम जानेंगे इस सप्ताह के मुख्य समाचार। कृषि विज्ञान केंद्र बेलगावी में सोयाबीन और गन्ना किसानों का वैज्ञानिकों के साथ औद्योगिक बैठक एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नाटक के कृषि मंत्री श्री BC पाटिल, KLE सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर B कोरे, निदेशक ICAR अटारी बेंगलुरु के डॉक्टर V वेंकट सुब्रमण्यम उपस्थित थे। वहीं भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की ओर से निदेशक डॉक्टर नीता खांडेकर एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संजय गुप्ता उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सोयाबीन संस्थान के द्वारा सोयाबीन से बने उत्पादों का लाइव प्रदर्शन किया गया। कोल्हापुर में सोयाबीन किस्म NRC 130 कटाई हेतु तैयार है, जिससे आगामी खरीफ में किसानों को नवीनतम किस्मों का उत्तम बीज आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। साथ ही सोयाबीन किस्म NRC 138 एवं NRC 142 के प्रजनक बीज का भी उत्पादन किया जा रहा है, जो कि किसानों को नई किस्मों के उत्तम बीज उपलब्ध कराने की दिशा में एक कदम है। ग्रीष्मकालीन सोयाबीन विकसित करने हेतु लुधियाना, पंतनगर, पीलीभीत, बेगूसराय एवं जोरहट में परीक्षण किया जा रहा है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने महाराष्ट्र सरकार के साथ सोयाबीन क्षेत्र विस्तार पर संवाद किया। सोयाबीन गन्ना अंतर फसल में ग्रीष्मकालीन सोयाबीन शोध प्रयास जारी है, जो कि भविष्य में एक उत्तम फसल पद्धति होगी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। वर्ष 2021 बहुत ही हर्ष का वर्ष रहा है, क्योंकि हम लोग सोयाबीन में 27 किस्में गैजेट में निकाल पाए हैं। आपको मालूम होगा कि सोयाबीन के बीज की हमेशा से ही समस्या रही है और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है किसानों के पास कि वो कौन सी किस्में लगाएं जिससे कि अधिक उत्पादन पा सके। और इसी मुहिम में हमारे संस्थान के सभी वैज्ञानिक पिछले 10 वर्षों से लगे हुए थे और उसका परिणाम अब आपके सामने आ रहा है। इस संस्थान ने 9 किस्में निकाली हैं, जो कि अलग अलग हमारे प्रांतों के लिए इस्तेमाल करी जा सकती हैं, जिसमें कि हमारे खाने योग्य सोयाबीन है, कुछ कम अवधि की सोयाबीन है, कुछ ऐसी हैं जिसमें आपके जो वातावरण के अनुकूल हैं। इसकी सारी जानकारी आपको हमारे विभाग वाले भी देंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारी फसल प्रणाली है उस पर भी कार्य किया गया और कैसे हम कम लागत में सोयाबीन का उत्पादन ले सकते हैं, उसकी भी 2 चीज़ों की अनुशंसा की गई है। एक तो थोड़ा जो हम लोग बीज ज़्यादा लगाते हैं और हमारे एक रो से दूसरी रो की हमारी दूरी बहुत कम रहती है, तो अभी संस्थान ने ये शोध करके पाया है कि हम कम बीज में थोड़ा दूर लगा के भी ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही उत्पादन मिलता है। माइक्रोबियल कंसोर्शियम भी एक हमारे यहाँ विकसित किया गया है, जिससे हमारी जो उर्वरक शक्ति है जो हमारी मृदा की वो बढ़ सकती है और हमारी जो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है वो भी
करीब 25% कम हो जाती है। हमने ये भी प्रयास किया है कि किसानों को उत्तम किस्म का बीज हम उपलब्ध करा सके, और इसके लिए हम लोग ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया है जिसमें हम लोग बीज एक ही वर्ष में ब्रीडर से फाउंडेशन से सर्टिफाइड ये करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम अलग अलग जगहों पे अपने बीज को फैला सकें और जल्द से जल्द किसान इसका लाभ पा सके। और मुझे आशा है कि हमारे इन सब प्रयासों से किसानों का उत्पादन अवश्य बढ़ेगा और हमारा देश खाद्य तेल में आत्मनिर्भर हो पाएगा।